हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखा x माइनस 4y-7 बराबर शून्य रेखा 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर शून्य की अपेक्षा मूल बिंदु से अधिक दूरी पर है। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमारे इसके अंदर प्रश्न के अंदर बात की गई है मूल बिंदु से दूरियों के बारे में। तो हम देखो सबसे पहले बात करेंगे बिंदु x1 कोमा y1 से रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य की दूरी, जिसे हम डी से लिखते हैं, तो वो बराबर होती है हमारी मापांक ए एक्स एक प्लस बी वाई एक प्लस सी बटा में वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो। तो यहाँ से देखो, अब हमारे मूल बिंदु से दूरी की बात की गई है, तो हम पर लिखेंगे बिंदु मूल बिंदु होता है वो हमारा होता है 0,0। तो 0,0 से रेखा x माइनस 4y-7 बराबर शून्य की दूरी। तो यहाँ से देखो, इस दूरी को हम लिखेंगे डी एक से। तो यहाँ से देखो, मापांक एक्स ए एक्स होता है, तो ए है वो एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स की जगह हमारे पास एक्स एक आता है, जो बिंदु होता है वो आता है। तो 0-4 वाई की जगह हमारा बिंदु है वाई एक, वो शून्य है, तो 0-7 बटा में मापांक एक की घात दो, एक्स का गुणांक है वो एक एक है, तो एक का मान है वो एक हो जाएगा, तो एक की घात दो प्लस जो हमारा बी होता है वो वाई का गुणांक होता है, तो बी का मान है -4 की घात है दो। तो यहाँ से देखो डी एक बराबर हमारे पास आ जाएगा मापांक -7 बटा में वर्गमूल एक की घात दो है वो एक होता है, प्लस -4 की घात दो है वो हमारा 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 आ गया। डी एक बराबर हमारे पास मापांक -7 है, तो मापांक है ऋणात्मक संख्या धनात्मक कर देता है, तो 7 बटा में वर्गमूल 17। तो यहाँ से देखो वर्गमूल 17 का हम अंश व हर में गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने प्रमेयीकरण किया है। तो यहाँ से देखो भाई, डी एक बराबर हमारे पास आ जाएगा 7 वर्गमूल 17 बटा में 17 इकाई। अब हम बात करेंगे बिंदु, क्योंकि मूल बिंदु है वो हमारे पास 0,0 है, तो 0,0 से रेखा, तो दूसरी रेखा है वो हमारे पास है 2x-y प्लस 3 बराबर शून्य से दूरी। तो देखो यहाँ से दूरी निकालेंगे, इस दूरी को हम डी दो से लिखते हैं, तो मापांक ए एक्स एक, तो एक्स एक का मान है शून्य माइनस बी वाई एक होगा, तो यहाँ से देखो वाई का एक की जगह शून्य आ जाएगा, तो यहाँ से शून्य आ गया, प्लस 3 बटा में वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो होता है, तो ए एक्स की गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक है वो दो है, तो दो की घात दो प्लस बी है वो हमारा वाई का गुणांक होता है, तो वाई का गुणांक है वो -1 है, तो -1 की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई डी दो बराबर हमारे पास आ जाएगा मापांक दो को शून्य से गुणा करेंगे, तो शून्य प्लस 3 बटा में वर्गमूल दो की घात दो है वो हमारा 4 होता है, प्लस से जो हमारा -1 की घात दो है वो हमारा एक होता है। तो यहाँ से देखो डी दो बराबर हमारे पास आ जाएगा मापांक 3 बटा में वर्गमूल 5। तो मापांक ऋणात्मक संख्या धनात्मक करता है, धनात्मक का मतलब धनात्मक ही रहता है, तो डी दो बराबर आ गया 3 बटा में वर्गमूल 5। तो वर्गमूल 5 से हम अंश व हर में गुणा करें, क्योंकि हमने हर का प्रमेयीकरण किया है, तो डी दो बराबर आ जाएगा 3 वर्गमूल 5 बटा में वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे, तो 5 इकाई। तो यहाँ से देखो भाई डी दो का मान ये 3 वर्गमूल 5 बटा में 5 आ चुका है। तो देखो यहाँ से हम इसको हल करेंगे आगे, तो क्योंकि दशमलव में मान निकालते हैं, तो हमारे पास डी दो बराबर है 3 गुणा वर्गमूल 5 का जो मान होता है हमारा, वो हमारा होता है लगभग 2,236 बटा में हमारे पास है 5। तो इसको आगे हल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी दो बराबर, देखो 3 को हम 2,236 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6,708 बटा में 5। तो यहाँ से डी दो बराबर देखो भाई, इसके अंदर हम 6,708 है, उसके अंदर हम 5 का भाग देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1,3416। इसी प्रकार हम डी एक के लिए बात करेंगे। डी एक है वो हमारे पास है 7 वर्गमूल 17 बटा में 17। तो यहाँ से देखो इसको हल करेंगे, तो डी एक बराबर हमारे पास आ जाएगा 7
गुणा वर्गमूल 17 का जो मान है वो हमारे पास लगभग में होता है 4.123 लगभग में होता है, बटा में आ जाएगा 17। तो यहाँ से देखो हमारे पास है D1 बराबर आ जाएगा 7 गुणा हमारा 4.123 है, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 28.861 बटा में हमारे पास है 17। तो देखो यहाँ से D1 बराबर 28.861 में हम भाग देंगे 17 का, तो हमारे पास आ जाएगा 1.6977 लगभग में। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास है जो D1 दूरी है वो ज्यादा है और D2 दूरी है वो कम है। तो D1 दूरी है वो रेखा एक से थी हमारे पास और D2 दूरी है वो रेखा दूसरी से थी। तो इसने लिखा है कि रेखा की अपेक्षा मूल बिंदु से अधिक दूरी है, तो ये हमारी यहाँ अधिक की आ रही है दूरी D1 की है। तो ये हमारे प्रश्न सिद्ध हो चुका है और ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।